बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बनाकर रख दिया है। इमरान खान कभी इस्तीफे देने तो कभी असम्बली आने की बात करते हैं। इमरान खान जिस तरह का इलेक्शन चाहते हैं उसमें इंतशार है। वफाकी वजीर की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बनाकर रख दिया। इमरान खान कभी इस्तीफे देने तो कभी असेंबली आने की बात करते हैं। इमरान खान जिस तरह का इलेक्शन चाहते हैं उसमें इंतशार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कारकुनान तैयार रहें, सड़कों पर जुहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। जबकि असद उमर ने स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी है। जबकि अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि कारकुनान तैयार रहें, सड़कों पर निकलने के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। पीटीआई का बड़ा यू टर्न, अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने का फैसला। मेंबर्स पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पता चला कि ऐवान 3 दिन के लिए बंद है। उन्होंने स्पीकर हाउस के बाहर धरना दे दिया है। हुक्मरान बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई और वज़ारत तवानाई के बयानात में सदरात सामने आ गए हैं। खुर्रम दस्तगीर का 10 से 12 घंटे में बिजली की बहाली का दावा। बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे से ज़ायद का वक्त लग सकता है। वज़ारत तवानाई का ये कहना है मुल्क भर में 7:35 पर ब्रेक डाउन हुआ। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट में राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई। यहाँ पर खबर यह है कि शांगला के इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया, जबकि निज़ाम जिंदगी भी मफलूज हो गया। राब्ता सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। शांगला टॉप और दीगर मेन शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है। पुलिस एहलकार बर्फ में फंसी हुई गाड़ियों को निकालने में मसरूफ हैं। जबकि सयाहों ने भी स्नोफॉल से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहती मकामात को अपना मस्कन बना लिया। जबकि गर्म मलबूसात, खुराक और आग जलाने के लिए अंगीठियों की डिमांड और कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रुख कर सदकाबाद का, जहां सदकाबाद में तेज रफ्तार कार रोड क्रॉस करते हुए खातून से जा टकराई। खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा नर्स इकरा कॉलेज बाईपास के करीब पेश आया। हादसे के बाद कार सवार कार समेत मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। खबर है शेखपुरा से, जहां शेखपुरा के नवाही इलाके मानवावाला में ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल की रंगारंग तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डीएसपी सर्कल तौसीफ अहमद खान, साबिक एमपी चौधरी महमूदुल हक शाहीन, सदर मानवावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड राना तारिक रफीक थे। तकरीब में स्कूल के तलबा तालिबात ने मिली नगमे, टैपलोस और ड्रामे पेश करके खूब दात वसूल की। मेहमानान ने खुसूसी बच्चों को शील्ड और नवाते तकसीम किए। प्रिंसिपल एहसानुर रहमान को बेहतरीन तकरीब कराने पर खराज तहसीन भी पेश किया गया। पुल 14 ता ठट्ठा सदकाबाद रोड की तामीर में ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। पत्थर की बजाय ईंटों की रोड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। रोड की खुदाई के दौरान जो पुराना सोलिंग उखाड़ा गया उसकी ईंटों की रोड़ी की हद तक तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ठेकेदार पता नहीं कहां से पुरानी नाकारा और नाकिस ईंटों की रोड़ी लाकर रोड के ऊपर बिछाकर क्यारी से ढांप रहे हैं। अगर इस रोड की तामीर में इसी तरह नाकिस ईंटों की रोड़ी का इस्तेमाल जारी रहा तो ये रोड चंद सालों में फिर से खंडर में तब्दील हो जाएगा। जैकबाबाद सदर थाने के करीब मोहम्मद अली बेरोही रोड पर सदर पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान पुलिस मुकाबला। अली हसन इमरानी और इसके अलावा जाहिद अली वल्द अहमद अली इमरानी जख्मी हो गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कब्जे से एक टीटी पिस्टल भी बरामद किया गया है। मजीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान में मुर्गी की कीमतों में इजाफे की वजह से मुर्गी का गोश्त आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। गरीब आवाम मुर्गी की पोटा, कलेजी और पंजे लेकर गोश्त की जरूरियात को पूरा कर लेते थे और अब उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस सवाल से दुकानदारों और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। नुमाइंदा गुलजरनास बताइएगा। जी, एक मिसल मशहूर है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आज की जो दाल है वो भी मुर्गी बराबर नहीं रह गई। जो मुर्गी का गोश्त है वो आम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मटन और बीफ इतने महंगे हैं कि जो आम आवाम है वो मुर्गी का गोश्त खा के ही अपनी ज़रूरत पूरी करती है। लेकिन अब जो मुर्गी का गोश्त है वो भी महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। मुर्गी की जो पोटी कलेजी हैं, यहाँ तक कि मुर्गी जो चंबे होते हैं, पंजे होते हैं, वो कभी 20 रुपये दर्जन थे, लेकिन आज वो भी 80-90 रुपये तक चले गए हैं। मतलब जो आम आवाम है वो पोटे, कलेजियाँ और मुर्गी के चंबे तक नहीं खा सकते। मुर्गी का गोश्त तो उनकी पहुंच से वैसे ही दूर हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मुर्गी फरोश हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे पूछते हैं कि मुर्गी के जो गोश्त है इसकी कीमत हाई होने क्या वजूहात क्या हैं, पस मंज़र क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, क्या कहेंगे मुर्गी की कीमतें जो हाई होती जा रही हैं इसमें किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जब दिल चाहती है महंगाई कर देती है, जब दिल चाहती है। अब गरीब आवाम है, नहीं खा सकती, इतनी महंगी की हुई है। ये बड़े गोश्त के मुताबिक की हुई है इन्होंने मुर्गी का गोश्त। इसमें बड़े में और मुर्गी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब ये जितनी भी है ये सारा गवर्नमेंट का ही कसूर है। अच्छा, कलेजी कितने रुपए किलो होगी? पोटे कलेजी जो सी है वो 300 रुपये किलो है। और ये मुर्गी के जो पंजे होते हैं, चंबे, ये पंजे तो 80 रुपये दर्जन बिक रहे हैं इस टाइम। 100 रुपये 80। 2-3 महीने पहले की बात है, 20 रुपये दर्जन थे। जी बिल्कुल ऐसे ही थे, बिल्कुल। तो मतलब ये कीमतें हाई और लो होने से आपके कारोबार पे कोई असरअंदाज होती है? जी बिल्कुल होती है। आप लोगों को किस मसाइल का सामना होता है? हमें यही है कि गरीब आवाम है, कुछ भी नहीं ले सकती। महंगाई इतनी हो गई है, कोई भी नहीं खा सकता मुर्गी को। जब दिन का दिल चाहता है, जब ये महंगाई कर देते हैं, जब दिल चाहता है कम कर देते हैं। आपके कारोबार पे कोई असर? हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बैठे हैं, देख रहे हैं, आपके सामने ही है। तो ये इनकी जो रेट्स होते हैं कौन तय करता है मुर्गी के? ये कहना सुनने में तो आता है जी ये नवाज शरीफ की है, ये नवाज शरीफ की कंपनी है, ये खुद ही कम करते रहते हैं, बढ़ाते हैं। इन्हीं की तरफ से ही होता है जो भी होता है। गवर्नमेंट है, अब इनको कोई क्या कह सकता है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता इनको कोई। ये मुर्गी फरोश हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि मुर्गी की जो कीमतें हाई और लो होती हैं इससे इनके कारोबार पे भी असरअंदाज होता है। इनको भी जो है वो मसाइल दरपेश होते हैं। तो हुकूमत से इल्तमास है कि जो इनके रेट्स हैं इनके कंट्रोल करने पर तवज्जो दें और आवाम और इनको रिलीफ दें। जी जरनास कुल आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल में शेख खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई के सबब आटा, घी, चीनी, दालें और चावल समेत मुर्गी गोश्त और प्याज भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। इसी पर खानेवाल से जानते हैं कैसर चौधरी से। जी कैसर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली एशिया खुर्दनोश नरखों आटा, घी, चीनी, दालें और चावल समेत ब्रायलर मुर्गी का गोश्त और प्याज की कीमतों में इजाफे गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो गया है। खानेवाल में दाल चना 240 रुपये किलो, दाल मसूर 240 रुपये किलो, दाल माश 360 रुपये किलो, चावल सुपर बासमती 360 रुपये किलो, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 480 रुपये किलो, प्याज 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि चावल और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना गरीब आदमी के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। खानेवाल में मज़दूर आदमी के लिए मजदूरी ना होने से मज़दूर लोग परेशान दिखाई देते हैं। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली एशिया खुर्दनोश में खुद साख्ता इजाफे से जहां आम शहरी परेशान हैं तो वहीं मुनाफाखोर माफिया भी बेलगाम है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SBFN न्यूज़, खानेवाल। मुल्क भर के सदकाबाद में भी बिजली का ब्रेकडाउन, पूरी तहसील सदकाबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही महर से, वो सदकाबाद में ग्रिड स्टेशन पर मौजूद है। अल्ताफ महर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादेकाबाद में भी बिजली मुअत्तल हो चुकी है। बिजली सादेकाबाद में सुबह 7:35 पर ब्रेक डाउन हुआ है, जिसकी वजह से बिजली पूरे मुल्क की तरह सादेकाबाद में भी बंद है। मजीद मैं इस वक्त सादेकाबाद के ग्रिड स्टेशन पर मौजूद और मेरे ग्रिड स्टेशन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं।
ये जी तकरीबन सुबह 7:35 पे ये बिजली मेन सप्लाई हमारी फेल हुई है। ये थर्मल पावर में फनी ख़राबी की वजह से ये मसला हुआ है। ये पूरे मुल्क भर का ये मसला है। ये इंशाल्लाह वो अभी काम हो रहा है, लगे हुए हैं। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे में ये बिजली बहाल हो जाएगी। अपने इस एरिए सादकाबाद के एरिए में ये बिजली 8 से 10 घंटे में आ जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इंजीनियर लगे हुए हैं अपनी खराबी को दूर करने के लिए। बिजली 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही बहाल होगी तो पूरे सादकाबाद मुल्क की तरह सादकाबाद में भी बहाल हो जाएगी। जी अल्ताफ इलाही मेहर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन सबके साथ SVFN न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.svfnnews.tv। देखते रहिए SVFN न्यूज।